नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत, यानी सेंट्रल स्कूल के अंतर्गत वैकेंसी है। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ऑफिसर्स की, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की, जो कि 25 रीजन के अंतर्गत है, जिसके अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर है। इसमें आगरा, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, एर्नाकुलम, गुड़गांव, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची, सिलचर, तिनसुकिया, वाराणसी और 1252 केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत वैकेंसी है। जिसके अंतर्गत जो वैकेंसी है वो आपकी असिस्टेंट कमिश्नर प्रिंसिपल की, वॉइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी, म्यूजिक टीचर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है। इनके अंतर्गत जो वैकेंसी इस प्रकार से हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत 28 वैकेंसी जनरल के लिए हैं, ओबीसी की 14 हैं, एससी की 7, एसटी की 3, टोटल 52 वैकेंसी हैं और एक हॉरिजेंटल वैकेंसी। इसके बाद प्रिंसिपल के लिए 123 वैकेंसी जनरल के लिए, 64 ओबीसी, एससी के लिए 35, एसटी के लिए 17, 235 टोटल वैकेंसी हैं। बॉयज़ प्रिंसिपल के लिए टोटल वैकेंसी 203 हैं, जिसमें से 104 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 54, 30 वैकेंसी एससी के लिए हैं, 15 वैकेंसी एसटी के लिए, 203 वैकेंसी हैं टोटल, जिसमें 2 वैकेंसी अदर हॉरिजेंटल वैकेंसी हैं और 3 वर्टिकल हॉरिजेंटल हैं और 2 वैकेंसी हिस्टोरिकल हॉरिजेंटल हैं, जिनकी डिटेल नीचे दी जाएगी। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी की बात करते हैं। पीजीटी के लिए जो वैकेंसी है इस प्रकार से हैं: हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर। इनके अंदर जो वैकेंसी है इस प्रकार से रिजर्व की गई हैं। जनरल के 72 हिंदी के लिए हैं, ओबीसी के 46, एससी 25, एसटी 12, ईडब्ल्यू 17, टोटल 172। उसके बाद अदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल हॉरिजेंटल भी दी गई हैं। इंग्लिश के अंदर भी काफ़ी वैकेंसी हैं। फिजिक्स, इसके अलावा जो वैकेंसी हैं, टोटल वैकेंसी बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी 1409 वैकेंसी हैं। इसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी की जो वैकेंसी हैं उसके अंदर 3176 वैकेंसी हैं, जिनमें से हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट की वैकेंसी हैं। पीजीटी के अंतर्गत जो वैकेंसी हैं उसमें सोशल साइंस नहीं है और इसके अंदर सोशल साइंस दी गई है। इसके बाद वैकेंसी है लाइब्रेरियन की टोटल 355 वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल के लिए 146, ओबीसी के लिए 95, एससी के लिए 53, एसटी 26, ईडब्ल्यू 35, टोटल 355 की वैकेंसी हैं। प्राइमरी टीचर म्यूजिक की बात करते हैं, इसमें 303 वैकेंसी दी गई हैं। फाइनेंस ऑफिसर की टोटल 6 पद हैं, जिसमें 4 जनरल के लिए, 1 ओबीसी, 1 एससी और 1 हॉरिजेंटल है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 2 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 156 वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल के लिए 65, जिसमें जनरल की दी गई हैं 65, ओबीसी 42, एससी 23, एसटी 11, ईडब्ल्यू 15 और टोटल हैं 156। उसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी हैं, जो कि 11 हैं। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी हैं 322 वैकेंसी हैं और इसमें एक्सर्विसमैन की वैकेंसी दी गई हैं 32 वैकेंसी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व की गई हैं। इसके बाद है जो कि सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की हैं। इसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए टोटल वैकेंसी हैं 702 वैकेंसी, जिसमें जनरल के लिए 286 और ओबीसी के लिए 189, एससी 105,
52 ST के लिए, EW 70 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 702 हैं, जिसके अंदर 70 वैकेंसी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व की गई हैं। उसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए 5 जो वैकेंसी टोटल जनरल के लिए हैं 23, OBC के लिए हैं 14, SC के लिए 8, ST के लिए 4, EWS के लिए 5, टोटल 54 हैं, जिसमें से 5 वैकेंसी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए की गई हैं। अब बात करते हैं इसके लिए कैटेगरी, जो क्या क्या दिया गया है इस प्रकार से है। पे स्केल असिस्टेंट कमिश्नर पे लेवल 12 रहेगा, यानी 78,800 रुपये से 2,09,200 रुपये रहेगा। एज पर पे लेवल 12, एज लिमिट मैक्सिमम 50 ईयर्स है। असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो अकेडमिक मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 45% मार्क के साथ और BEd डिग्री उसका होनी चाहिए। साथ ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रिंसिपल होल्डिंग द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द पे बैंड 15,600 से 39,700, ग्रेड पे 7600 के हिसाब से, जो कि पे लेवल 12 रहेगा, यानी 2,09,200 रुपये एज पर 7th पे कमीशन रहेगी। नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल पे स्केल 12 रहेगा, जिसके अंतर्गत एकेडमिक आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में BEd होनी चाहिए, और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर्सन होल्डिंग जो कि प्रिंसिपल है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में के हिसाब से आपकी पे लेवल मैट्रिक्स 12 रहेगी, यानी 78,800 से 2,09,200 रुपये के हिसाब से सैलरी रहेगी। इसके लिए या फिर जो पर्सन जिन्होंने होल्डिंग कर रखी है पोस्ट ऑफ PGT और लेक्चरर और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार पे मैट्रिक्स 8 रहेगा। उसके बाद 15 ईयर कंबाइंड रेगुलर सर्विस TGT द पे लेवल सेम हिसाब से वो भी प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड PGT इन द पे मैट्रिक्स लेवल 8 वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका बॉयज़ प्रिंसिपल के लिए उम्र सीमा आपकी दी गई है 35 साल से 45 साल के मध्य। पे लेवल 10 रहेगा, 56,100 से 1,77,500 रुपये रहेगा। मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क के साथ, और BEd होनी चाहिए इसके साथ, और साथ में एक्सपीरियंस मांगा गया है। दोस्तों इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT, इसमें सब्जेक्ट मांगी गई है इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी। पे लेवल 8 रहेगा, 47,600 से 1,51,600 रुपये। एज लिमिट रहेगी 40 साल। क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसके अंतर्गत 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc या फिर मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क के साथ। PGT की बात करते हैं, इंग्लिश के लिए इंग्लिश, हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। इसके बाद PGT फिजिक्स, PGT केमिस्ट्री, PGT इकोनॉमिक्स, PGT कॉमर्स मांगा गया है। PGT मैथमेटिक्स, PGT बायोलॉजी, PGT हिस्ट्री, PGT जियोग्राफी। इसके अलावा BEd होना ज़रूरी है। साथ ही PGT कंप्यूटर साइंस के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आपके पास 50% मार्क के साथ बैचलर ऑफ इंजीनियर या BTech होनी चाहिए। MSc हो कंप्यूटर साइंस, BSc हो कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, या C लेवल आपने DOEIC का सर्टिफिकेट ले रखा हो। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट जो मांगा गया है PGT बायोलॉजी के अंतर्गत, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत 50% मार्क के साथ। उसके बाद बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT के लिए। TGT में पोस्ट जो दी गई हैं हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब मांगा गया है। इसके अंदर जो है पे लेवल 7th रहेगा आपका 44,900 से 1,42,400 रुपये सैलरी रहेगी। 35 साल की एज लिमिट दी गई है इसमें। क्वालिफिकेशन हिसाब से 50% मार्क के साथ आपके पास में सब्जेक्ट होनी चाहिए। TGT इंग्लिश के लिए इंग्लिश होनी चाहिए 3 साल BA में, हिंदी के लिए हिंदी होनी चाहिए, और TGT सोशल स्टडी के लिए एनी टू द फॉलोइंग यानी हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स,
और पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यानी 2 सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद पीजीटी साइंस, टीजीटी साइंस, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी मैथ, इनकी भी सब्जेक्ट आपके पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं टीजीटी फिजिकल हेल्थ के लिए। इसके लिए भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको हिंदी और इंग्लिश की। सैलरी रहेगी 44,900 से 1,42,400 रुपये एज पर 7th पे कमीशन। अपर लिमिट है आपकी 35 साल और कंप्यूटर आपको आना चाहिए। उसका प्राइमरी टीचर म्यूजिक का, इसमें भी पे लेवल 6 रहेगा, 35,400 से 1,12,400 रुपये रहेगा। फाइनेंस ऑफिसर पे लेवल 7 रहेगा, 44,900 से 1,42,400 रुपये रहेगा। आपने बीकॉम होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या एमकॉम का हो या फिर सीए कर रखा हो। नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पे लेवल 7 रहेगा, 44,900 से 1,42,400 रुपये रहेगा। असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के लिए ग्रेजुएट होनी चाहिए, साथ में सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा हो आपने, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, या 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें बात करते हैं पे लेवल 6 रहेगा, 35,600 से 1,12,400 रुपये रहेगा। इसके लिए ग्रेजुएट मांगा गया है। एक्सपीरियंस चाहिए एज यूडीसी, यानी इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बॉर्डर एंड पुलिस सेक्टर अंडरटेकिंग डिजेबल, कंप्यूटर आपको आना चाहिए। इसके बाद मांगा गया है आपको हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी विद इंग्लिश, या फिर इंग्लिश विद हिंदी आपको होनी चाहिए, जिसमें आप हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के, यानी इसके अंदर पे लेवल 4 रहेगा, एज लिमिट 30 साल तक रहेगी। आपको ग्रेजुएट होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपको एलडीसी का, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। और ये वैकेंसी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व की गई हैं। ये 2 पोस्टें हैं, जिसमें सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और दूसरा पद है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इसमें भी पद रिक्त किए गए हैं। इसके लिए 10th पास मांगा गया है। साथ ही स्किल टेस्ट होगा आपका 10 मिनट के अंदर, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए आपकी, और 50 वर्ड पर मिनट के साथ में इंग्लिश के साथ होनी चाहिए। साथ ही जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पे लेवल 2 रहेगा, 19,900 से 63,200 रुपये रहेगा। पे लेवल 2 रहेगा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसमें 12th पास मांगा गया है। और साथ ही आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। इसके अंतर्गत जो एज जो छूट दी जाती है, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, वुमेन ऑल कैटेगरी फॉर टीचिंग पोस्ट PGT TGT लाइब्रेरियन PRT 10 साल की होगी। KBS एम्प्लॉय के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। कैंडिडेट विद 3 years सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर सेम अलर्ट, इसके अंदर 5 साल, 8 साल, 10 साल की छूट जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम एक्सर्विसमैन के लिए। एक्सर्विसमैन ग्रुप A पोस्ट के लिए 5 साल छूट होती है। एक्सर्विसमैन ग्रुप OBC के लिए 8 साल छूट होती है। इसके अंतर्गत जो दी गई है 8 साल प्लस 3 ईयर प्लस 5 साल। और इसके बाद बात करते हैं एक्सर्विसमैन OBC, जिसमें 8 साल छूट दी जाती है। एक्सर्विसमैन SC ST के लिए 10 साल की छूट दी जाती है। साथ ही ग्रुप B जनरल फॉर ग्रुप B और C पोस्ट के लिए 3 साल आफ्टर डिडक्शन द मिलिट्री सर्विस, जो आपने आर्मी में जितनी जॉब की है डिफेंस के अंदर वो माइनस करने के बाद 3 साल छूट जाती है ग्रुप B और C पोस्ट के लिए। ग्रुप OBC के लिए ग्रुप B और C के लिए 6 साल की छूट दी जाती है। एक्सर्विसमैन SC ST के लिए 8 साल की छूट दी जाती है। ये जो छूटें होती हैं जितनी उन्होंने सर्विस की है वो बढ़ाने के बाद की जाती हैं। दोस्तों
इसकी जो कट ऑफ जो एज की लिमिट है वो 26/12/2022 से की जाएगी। इसके बाद इसके अंतर्गत जो दिया गया है वो इस प्रकार से है। जो सिलेक्शन होना है आपका वो रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, फिर आपका इंटरव्यू, स्किल टेस्ट होगा। जो वैकेंसी हैं द कंप्यूटर जो बेस्ड होना है वो अलग अलग जगह पर होना है। इसमें पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन असिस्टेंट जिस पद के लिए आप भरोगे उसी हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। भारत के अनेक स्थानों पर ये टेस्ट होगा, आप अपनी इच्छा अनुसार भर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो दिया गया है वो इस प्रकार से है। अप्लाई करने के लिए आपको kbsansthan.nic.in की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो इसमें तक जो दिया गया है, जैसे कि कैंडिडेट हैव टू फिक्स एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन थ्रो, जो लिंक के माध्यम से आपको पेमेंट करनी होगी। जो फीस रहेगी वो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300 रुपये, प्रिंसिपल के भी 2300 रुपये, बॉयज़ प्रिंसिपल 2300 रुपये, फाइनेंस ऑफिसर 1500 रुपये, पीजीटी के लिए 1500 रुपये, पीआरटी के लिए 1500 रुपये, हिंदी ट्रांसलेटर 1500 रुपये, और उसके बाद जूनियर सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 1200 रुपये, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 1200 रुपये, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भी 1200 रुपये दी जाएगी। उसके बाद इसके अंदर जो बात करते हैं, जो भी कैंडिडेट हैं वो इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 5 दिसंबर 2022 से 26 दिसंबर 2022 के मध्य। इसके बाद इसके अंतर्गत ये जो वैकेंसी है ये भारत के अनेक स्थानों पर हैं, आप अपने इच्छा अनुसार इसमें भर सकते हैं। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, सीबीटी टेस्ट दिया जाएगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसके, जो इस प्रकार से हैं, ये आप देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन है इसके लिए, जो कि जिसके अंतर्गत वैकेंसी हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, बॉयज़ प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के अंतर्गत आप किसी प्रकार की वस्तु नहीं लेके जाएंगे। जो एग्ज़ाम होगा उसके जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑनलाइन होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर को चैलेंज करना है तो आप 1000 रुपये पे करके इसको क्वेश्चन पेपर को चैलेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी संबंधी जानकारी। अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई कमेंट कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि वीडियो अपने तक सीमित ना रखें। हमारे बहुत से फौजी भाई हैं जिनको इस प्रकार की वैकेंसी आवश्यकता है, उन तक जरूर पहुंचाएं, और उनके बच्चे भी इस प्रकार की वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम देने की सक्षम हैं तो ये जानकारी उन तक जरूर दें, ताकि वो भी इस प्रकार की वैकेंसियों का लाभ उठा सकें। दोस्तों इसके अलावा एक नंबर देता हूँ मैं आपको, जिसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर इस प्रकार से है, जो नंबर है दिल्ली का कोड है यहाँ का 011, और नंबर रहेगा 26532643। इस नंबर पर ही आप संपर्क कर सकते हैं। और केंद्रीय विद्यालय का मुख्य ऑफिस का जो एड्रेस है, केंद्रीय विद्यालय संस्थान 18 इंडस्ट्रियल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, न्यू दिल्ली, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी संबंधी जानकारी। ये आप देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी है। इसके अंदर टीचिंग, नॉन टीचिंग और हर प्रकार की वैकेंसी हैं। मेल और फीमेल और भूतपूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट भी इस पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। साथ ही जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।